भी नहीं हो, विषय राहुल गांधी का आया है, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट सबसे बड़ी देश की पंचायत है। इसका जो सदस्य होता है उसको एक एक शब्द नाप तोल के बोलना चाहिए। अब अगर कह दिया कि क्या बात है कि जिसके भी नाम के पीछे मोदी लगता है, जिसका भी गोत्र मोदी, सरनेम मोदी है, वही चोर निकलता है, उसी के ऊपर 2 साल की सजा हुई। ये कोई एक मोदी गोत्र का अपमान नहीं, पूरे पिछड़े वर्गों का अपमान है। पार्लियामेंट के सदस्य को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और आपको एक बात याद दिलाऊं, ये क्यों सदस्यता गई? लालू प्रसाद यादव की इसी तरह के एक मामले में सजा हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि उसी दिन, जिस दिन किसी राजनीतिक व्यक्ति को सजा हो, उसकी सदस्यता भी, अगर वो विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा से, लोकसभा है तो लोकसभा से, राज्यसभा का है तो राज्यसभा से, उसी दिन उसकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए जिस दिन उसको सजा हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। मनमोहन सिंह लालू यादव को बचाना चाहते थे क्योंकि उनका अलायंस पार्टनर था, उनको मदद दे रहा है, तो उन्होंने एक नई अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ पार्लियामेंट में पेश कर दी कि 3 महीने का जो अपील का समय होता है तब तक उस सदस्य की सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट में नई अमेंडमेंट के लिए पेपर तैयार करवा दी और राहुल गांधी ने वो मनमोहन के हाथ से वो पेपर छीन के और सारे फाड़ दिए कि कानून के सामने सब बराबर हैं, उसी दिन से सजा होनी चाहिए। उसी में फंस गया, अपने किए की भुगत रहा। तो ये खैर राजनीतिक बातें थे, भाई ने याद दिलवा दी तो मैंने कह दिया, लेकिन वो हमारे सामने कोई चुनौती भी नहीं। कहां मोदी का व्यक्तित्व, कहां उसका, उसमें कोई मुकाबला भी नहीं। इसलिए सारे देश को, सारे हिंदू वर्ग को नहीं, सबको यह एहसास है कि यह भारत अगर आज दुनिया में ताकतवर है, भारत के झंडे में अगर ताकत है तो केवल मात्र मोदी के कारण है। और आपने देख लिया, यूक्रेन के अंदर हमारे हजारों छात्र मेडिकल शिक्षा ले रहे थे, वही रसिया 1965 में लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, हमने लाहौर तक भी जीत लिया था, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने ताशकंद में बुलाया और शास्त्री जी से समझौते पर हस्ताक्षर करवा के सारे पाकिस्तान को इलाका वापस दिलवा दिया। शास्त्री जी की वही मौत हो गई, रहस्य में परिस्थितियों में आज तक पता नहीं। लेकिन वही रसिया जिसको नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे देश के छात्रों को मुझे यूक्रेन से सुरक्षित निकालना है, इसलिए युद्ध को 9 घंटे बंद किया जाए, युद्ध 19 घंटे बंद हो गया। और केवल हिंदुस्तान के नहीं, पाकिस्तान के छात्र भी हाथ में तिरंगा लेकर सुरक्षित निकल गए। तिरंगे की ताकत थी कि जिसके हाथ में तिरंगा उसे कोई नहीं लेगा पंगा। ये भारत की ताकत है और ये मोदी जी की देन है कि जो अमेरिका कहता था मोदी को वीजा नहीं देंगे, आज वो रेड कारपेट से उनका स्वागत कर रहा है। और भारत के योग को 21 जून को दिवस घोषित करवा दिया, पूरी दुनिया दंड बैठक करती है 21 जून को। और आपको नई बात बताऊं, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करवा दिया। अब दादरी का बाजरा इंग्लैंड में पैकेट में बिकेगा। अब रिवाड़ी की ज्वार जो है ना वहां पैकेट में बिकेगी। सबको ये समझा दिया अगर दुनिया में बीमारियों से बचना है तो मोटा अनाज खाओ, ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, रागी खाओ। तो अपने देश की ब्रांडिंग कैसे की जाती है वो कोई मोदी से सीख ले कि जापान का प्रधानमंत्री आया था, 10 रुपए के गोलगप्पे खिला के 10,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर करवा दी। आपने देखे होंगे फोटो गोलगप्पे खाते हुए। तो ये और कोई कर नहीं सकता है। इसलिए जिस आदमी का जिक्र किया उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, तो वैसे ही कर दिया जिक्र।
और विश्वकर्मा समाज ये देश का निर्माता है। मोदी जी ने कहा कि शिल्पकारों की